चलिए, पार्टनरशिप, साझेदारी। देखिए, ये साझेदारी हमेशा ये व्यापार में होता है। जब 2 आदमी 3 आदमी ये सब साझेदारी करके व्यापार करता है, उसी को साझेदारी या अनुपात, ये पार्टनरशिप बोलते हैं या साझेदारी बोलते हैं। साझेदारी हमेशा एक एक में नहीं होगा, जब भी होगा 2 गो रहेगा, एक से अधिक होना चाहिए तभी साझेदारी होगा। समझ गए? साझेदारी कब होगा? एक से अधिक रहेगा। एक आदमी में साझेदारी होगा कभी भी नहीं होगा। मान लीजिए, जैसे पार्टनरशिप में क्या होता है, मान लीजिए हम कोई बिजनेस में 100 रुपया हम लगाएं और 200 रुपया आप लगाएं, तो जिस अनुपात में आप रुपया लगाइएगा ना, उसी अनुपात में उसका लाभ होता है। जैसे हम 100 लगाएंगे, आप 200 लगाइएगा, तो क्या होगा? आपका लाभ ज़्यादा होगा, मेरा लाभ कम होगा। जिस अनुपात में हम रुपया लगाएंगे उसी अनुपात में प्राप्त होगा। हम अगर रुपया ज़्यादा लगाएंगे तो हमको लाभ ज़्यादा, आप कम लगाएं तो आपको कम होगा। माने इसमें यही होता है, जितना आप निवेश कीजिएगा उसी के अनुपात में आपको क्या होगा? लाभ होगा। जब समय दिया रहेगा, इसमें 3 चीज रहता है, समय, निवेश और लाभ। यही 3 गो इसमें रहता है। कितने समय के लिए आप निवेश किए हैं, कितना रुपया निवेश किए हैं, इसी के अनुपात में आपको लाभ प्राप्त होता है। लाभ और निवेश और समय, यही 3 गो का इसमें खेला है। मतलब समय, निवेश और लाभ, यही 3 गो समझ जाइएगा तो ये सारा क्वेश्चन इसमें बनने लगेगा। देखिए, जैसे इसमें रहता है एक निवेश रहता है, निवेश निवेश होता है, और एक समय रहेगा, और एक क्या रहेगा? लाभ। 3 चीज, निवेश, समय, लाभ। एक मान लीजिए यहाँ कुछ आप कोई मतलब कोई बिजनेस कर रहे हैं, जिस अनुपात में आप निवेश कीजिएगा, निवेश जिस अनुपात में कीजिएगा उसी अनुपात में आपका क्या होगा? लाभ प्राप्त होगा। अगर हम निवेश जिस अनुपात में यहाँ करेंगे उसी अनुपात में क्या आएगा? लाभ आएगा। और समय जब इंक्लूड होगा तो ये समय के अनुपात में भी लाभ प्राप्त होता है। अगर आप ज़्यादा रुपया लगाए हैं और कम समय में लगाए हैं, कोई ज़्यादा कम रुपया लगाया और ज़्यादा समय के लिए लगाया है, तो फिर आपका अनुपात को चेंज हो जाएगा। क्योंकि जब समय इंक्लूड हो जाएगा तो समय के अनुपात ले करके फिर आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर समय नहीं आपको दिया रहेगा तो सिर्फ निवेश के अनुपात में आपका लाभ प्राप्त होगा। जैसे डायरेक्ट आपको लिखाएगा, निवेश समानुपाती होता है क्या चीज का? लाभ का। निवेश समानुपाती क्या होगा? लाभ का। जब आपका समय नहीं कुछ दिया रहेगा तो जिस अनुपात में आप निवेश किए हैं उसी अनुपात में आपका क्या प्राप्त हो जाएगा? लाभ प्राप्त हो जाएगा। अगर समय जब इंक्लूड होगा तो वो फिर अलग होता है। देखिए, जैसे एग्जाम्पल में समझिएगा, एग्जाम्पल में मान लीजिए ए 2000 रुपया लगा रहा, निवेश किया है। ए 2000 रुपया निवेश किया है और बी निवेश किया है 3000 रुपया। बी किया है कितना? 3000 रुपया निवेश किया है। तो लाभ का अनुपात क्या होगा? लाभ का अनुपात, इसमें अनुपात से ही चलता है। अनुपात क्या होगा? तो क्या करेंगे, जिस अनुपात में आप रुपया लगाए हैं उसी अनुपात में लाभ प्राप्त। ये कितना होगा? 2000 अनुपात में कितना? ये 3 0 कट गया, कितना? 2:3। इसी के अनुपात में हमको लाभ प्राप्त होगा। जैसे और एग्जाम्पल लिख लिए हैं। हाँ, अभी समय का बताएंगे, पहले सीधा समझिए, लाभ और निवेश का समझिए, उसके बाद अब समय जाएगा। अच्छा, आप ये थोड़ा सा जल्दी सा। ना लिखिए, पूरा लिखिए। थ्योरी में कंजूसी लिखने में ना कीजिए, पूरा लिखिए तब समझ में आएगा। लिख लिए? एकदम से रुकेंगे? पूरा रुकेंगे आपके लिए। समझ रहे थे? लिख लिए आप सब? सबका अलग अलग। जो थे ये समझ रहे हैं? आ रहा है ना समझ में? आप क्या हंस रहे हैं जी? ना पूछे?
ये भी टीचर हैं, आपको क्या मालूम है? आपका तो नाम है सब लिखा, क्वेश्चन आता है। लिख लिए हैं? चलिए देखिए, मान लीजिए एग्जाम्पल में एक और हम आपको दे रहे हैं। मान लीजिए 40,000 रुपया, 40,000 रुपया निवेश किया गया है। ये 40,000 रुपया निवेश किया है, ए 40,000 रुपया निवेश किया है, और बी किया है आपका 60,000 रुपया निवेश किया है। ठीक, इसका लाभ हमको दिया है, लाभ अगर प्राप्त हो रहा है 5,000 रुपया, लाभ अगर 5,000 रुपया है प्राप्त हुआ है, तो ए बी किस अनुपात, मतलब ए बी का बताना है लाभ कितना होगा। मतलब ये पूरा लाभ है कितना, 5,000, तो ए का लाभ कितना होगा और बी का लाभ कितना होगा, ये बताना है। जैसे पूरा लाभ हमको इस अनुपात में रुपया लगाया था, पूरा बिजनेस किया है। ठीक, अभी समय नहीं दे रहे हैं, ये पूरा बिजनेस किया है। अब हमको बता दिया कि ये इतना रुपया लगा के बिजनेस किया और लाभ मेरा हुआ 5,000 रुपया प्राप्त हुआ तक। हाँ, 5,000 रुपया निवेश पूरे लाभ हुआ है, 5,000 एगो का 10,000। हाँ, देखिए तो क्या करेंगे, ये दोनों का पहले क्या निकालेंगे, लाभ का अनुपात निकालेंगे। ये दोनों का पहले क्या निकालेंगे, लाभ का अनुपात। तो लाभ का अनुपात क्या हो जाएगा, ये 40,000 है और ये कितना है 60,000, तो ये 4 0 कट गया, ये कितना 3 और ये 2, ये लाभ का अनुपात क्या आ गया 3:2, ये लाभ का अनुपात है। और उसके बाद देखिए ये लाभ का अनुपात, ये एगो का, ये ए का है और ये बी का है। हम बताएं क्या कि पूरा लाभ कितना आया था 5,000, तो ये यहाँ से दोनों लाभ कितना है 5 का अनुपात है, और यही 5 बराबर क्या है 5,000, तो 1 बराबर कितना 500, 1,000 ना, 1 बराबर 1,000। अब दोनों का लाभ कितना कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना 2,000, और इसका कितना 3,000, यही होगा ना, लाभ का अनुपात ये हो गया। सबसे पहले हमको इसमें समझना क्या, जिस अनुपात में रुपया लगाया है उसी अनुपात में हमको क्या होगा, लाभ होगा। अगर लाभ हमको कुछ दे दिया रुपया, तो उसी से गुना भागा कर लेंगे जो करने का रहेगा। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और आप सब देखिए, बना के देखिएगा। लिख लिए हैं? क्या ऐसे करते हैं ये? चलिए देखिए, यहीं से अगर नहीं समझिएगा बोलिएगा, इन्हें की खाली लिखते जाइएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो यहीं से बोलिए, क्योंकि धीरे धीरे आपको हार्ड होते जाएगा। प्रीतम, हल्ला नहीं कि नहीं समझ में आएगा तो बोलते जाइएगा, इन्हें कि फिर जब हार्ड होगा तो बोलिएगा समझ में नहीं आ रहा है। धीरे धीरे आपका, एक बार और बताएं। हाँ, तो बोलते जाइए कि नहीं समझ में आया है। क्वेश्चन दीजिए। ए 40,000 रुपया लगाया था और बी कितना लगाया है 60,000 रुपया लगाया, और हम पूरा लाभ दे दिए थे। जब ये रुपया लगा के बिजनेस किया है तो उसको लाभ कितना प्राप्त हुआ 5,000 रुपया प्राप्त। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाभ का अनुपात निकालेंगे। जिस अनुपात में रुपया लगाता है उसी अनुपात में लाभ होता है, जब तक उसमें समय इंक्लूड नहीं रहेगा। तो यहाँ से 0 0 काट लें तो 2:3 के अनुपात में क्या हुआ, लाभ हुआ। अब लाभ हमको दे दिया था कितना रुपया 5,000, तो यही 5 बराबर 5,000 था, तो 1 बराबर 1,000, तो ए का 2,000 लाभ था, बी का 3,000 लाभ था। चलिए आगे देखिएगा, ए और बी, ए और बी। देखिए ए आपका रुपया लगाया है, ए आपका 75,000 लगा के बिजनेस किया है, और बी आपको 60,000 65,000 रुपया लगा के निवेश किया है। इसका आपको लाभ का अनुपात भी दिया है, यहाँ पे लाभ का अनुपात हम दे देते हैं। लाभ का अनुपात 15:13 है। ए को लाभ हुआ है 3,000 रुपया, ए को 3,000 रुपया लाभ हुआ है, तो आप बताना है आपको बी को लाभ कितना रुपया होगा। हाँ,
26,000, 3,000 एक है उसका, 2600। हाँ आप 1 0 ज़्यादा कर दें। हाँ सही था। चलिए इसमें भी क्या करेंगे, हमको तो अनुपात दे दिया यहाँ लाभ का, जिस अनुपात में रुपया लगा है देखिए उसी अनुपात में लाभ है। यहाँ 75, यहाँ 65, 15 और 13, 13 × 5 = 65, 15 × 5 = 75, उसी अनुपात में लाभ है। अब लाभ के बराबर हमको दे दिया है। एक का लाभ कितना दिया है 3,000, यहाँ लाभ कितना था 15 के अनुपात में था, यहाँ 3,000 के अनुपात में है। तो एक बराबर कितना हो जाएगा 15 बराबर अगर 3,000 है तो एक बराबर 200, क्योंकि 15 दूना क्या होता है 30 होता है। एक बराबर 200, एक बराबर 200। तब हमको निकालना है बी का लाभ कितना होगा, तब बी कितना के अनुपात में है 13 के अनुपात में, तो इस क्या हो जाएगा 13 गुना 2600। समझ गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइएगा, दे रहे हैं ए और बी। धीरे धीरे आपका हार्ड होगा क्योंकि समझते जाइएगा, नहीं तो एक ही बार हार्ड हो जाएगा फिर कहिएगा समझ में नहीं आ रहा है। अगला स्टेप देखिए कुछ और बढ़ेगा। चलिए ए 40,000 और बी 75,000। ए 40,000 रुपया लगा के निवेश किया है और बी 75,000 रुपया लगा के निवेश किया। अभी हम टाइम किसी में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, अभी बस निवेश और लाभ का बता रहे हैं। टाइम इंक्लूड होगा तो फिर थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा। चलिए अब प्रॉफिट का अनुपात आपको दिया हुआ है, यहाँ से मतलब लाभ का अनुपात दिया हुआ है 8:15 दिया हुआ है। ये मिटा दें, लिखे हैं 8:15। अगर बी ए से 4900 रुपया अधिक कमाता है, बी ए से 4900 रुपया अधिक लाभ अर्जित करता है, तो आपको बताना है ए का लाभ। चलिए कोशिश कीजिए निकालने का। छापना नहीं है, बनाइए पहले तब छापिएगा। देखिए नहीं समझ रहे हैं, देखिएगा ए कितना, क्या ज्यादा आ गया, क्या ज्यादा आ गया। आप क्वेश्चन को समझे नहीं, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है बी ए से 4900 रुपया अधिक। चलिए देखिए यहाँ देखिए ए कितना रुपया लगाया है 40,000, बी कितना 7500। यहाँ से देखिए अनुपात सही है, इसका अनुपात सही है ना, 3 0 3 0 कट जाएगा, 8 × 5 = 40, 15 × 5 = 75। लाभ का अनुपात तो मेरा सही है, लाभ का अनुपात 8:15 है, सही। अब क्या बोला था, बी ए से 4900 रुपया अधिक लाभ कमाता है। देखिए ये ए है और ये बी है। बी ए से 4900 रुपया अधिक कमाता है, तो यहाँ से कितना अधिक है 7 अधिक कमा रहा है, तो यही ना 7 बराबर 4900 है। एक बराबर कितना, एक बराबर 700, एक बराबर 700। अब जिसका पूछेगा उसमें गुना कर लेंगे। ए का लाभ क्या होगा 8 सते, कहाँ आपका करोड़ों में आ गया था। लाभ का अनुपात ये है, अब गुना कीजिएगा रुपया में जाके। एक भी तो हम भी तो एक का ही निकाले हैं। चलिए देखिए इसमें क्या किए, एक कितना रुपया लगाया था 40,000, बी कितना लगाया है 75,000। अब लाभ का अनुपात हम यहाँ दे दिए थे कितना, ऐसो लाभ का अनुपात निकालते भी तो आ जाता 8 और 15 आता। लाभ का अनुपात यही ना आता 8 और 15। क्वेश्चन ये था बी ए से 4900 रुपया अधिक कमाता है, मेन यही समझना है।
यहाँ रुपया अधिक कमा था और यहाँ लाभ अधिक था, यही है ना, लाभ भी अधिक है। तो कितना लाभ यहाँ अधिक है? ये 8 के अनुपात में, ये 15 के अनुपात में, कितना का लाभ अधिक है? 7 के अनुपात में। यहाँ 7 के अनुपात में, लेकिन रुपया में 4900 है। तो 7 बराबर 4900, तो 1 बराबर 700। अब जिसका पूछेगा तो ये कितना हो जाएगा? देखिए 8 सते 5600, ए का अगर बी का निकालेंगे तो कितना होगा? 15 गुना 700, 10,000, 10,500। देखिए अब दोनों को घटा के देखिए 4900 आएगा। यहाँ से भी दोनों घटा के देख सकते हैं, ये 10,500 कमा रहा है, ये 5600, दोनों का अंतर देखिएगा 4900 आएगा अधिक। चलिए देखिए अब नेक्स्ट, लिख लिए थे? नहीं लिखे हैं जी? छापिए। लिख लिए हैं? चलिए आगे देखिए, लिख लिए हैं ना? चलिए देखिएगा, 3 गो पार्टनर है इसमें, अभी 2 पार्टनर था, अब 3 पार्टनर, ए बी सी 3 पार्टनर है एक व्यापार में, ए बी और सी 3 पार्टनर है एक व्यापार में। देखिए ए जो है, जो रुपया लगा, ए बी का 3 गुना, ए बी का 3 गुना और सी का 2 गुना एवं सी का 2 गुना। ए जो है बी का 3 गुना एवं सी का कितना? 2 गुना, 2 गुना रुपया लगाता है। अगर टोटल इसमें हम लाभ दे देते हैं, टोटल लाभ $13,200 है, टोटल लाभ आपका 13,200 है। तो आपको बताना है बी का लाभ, बताइए कितना होगा? बी का बताइए। हाँ, बी कितना रुपया लगाया है? यही दे 2200 रुपया। बी का लाभ बताइए। गलत है आपका, पहले अनुपात बताइए, तीनों का अनुपात क्या होगा? 6:2:1। कहाँ से नहीं बैठ रहा? बैठा के देखिए, जो बोल रहे हैं वो हो रहा है, ये देख के देखिए। हो गया, एक हो गया, क्या बोलिए? 6:2:1। सी का 6 गुना हो रहा है, 6 गुना हम कहाँ लिखा है जी? हाँ, बी के बारे में थोड़ा बोल रहा है, ए के बारे में बोल रहा है। 6:2:3। अब देखिए, ये इसका 3 गुना और इसका 2 गुना हो गया, सही अनुपात वो है। ए बी सी, सबसे पहले इसमें क्या निकालना? अनुपात सही होना चाहिए, वह क्वेश्चन अपने सही हो जाएगा। देखिए क्या बोला था, ए बी का 3 गुना, ए बी का कितना गुना होना चाहिए? 3 गुना। आगे देखिए, एवं सी का 2 गुना, सिर्फ ए के बारे में ही बोल रहा है वो देखिए गलती क्या किए, सी के बारे में ये बी समझ लिए, वो ये समझ लिए कि क्या बी के बारे में बोल रहा है सी, यहाँ पे वो नहीं, दोनों ए के बारे में बोल रहा है। चलिए यहाँ देखिए, ए 3 गुना है, बी का कितना गुना? 3 गुना। अगर यहाँ हम 2 मानेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 3 गुना देखिए हो रहा है, 2 तिया 6। अब सी का 2 गुना होना चाहिए, तो यहाँ 3 मान लें, अब हो गया 3 गुना हो गया। अगर ऐसे नहीं आ रहा था, अनुपात में निकाल के ए बी पहले की निकालिए, होगा बी सी निकालिए, ए सी निकालिए, होगा प्लॉट मेथड लगा कीजिए, जैसे ऐसे कर सकते हैं। ए और बी, यहाँ से कितना? ए बी का 3 गुना,
तो यहाँ से हो जाएगा 3:1 ये होगा। और उसके बाद क्या बोला था, A अनुपात फिर C कितना, A का कितना 2 गुना, तो ये 2 और 1। आप प्लॉट मेथड लगा लीजिए, ABC A अनुपात B अनुपात C, AB कितना है 3 और 1, और फिर AC उल्टे लिखा गया, इसको फिर से एडजस्ट करके लिखना पड़ेगा। हाँ A इधर करके लिखना पड़ेगा, ACB लिखना पड़ेगा ना, A C A और B ऐसे लिखाएगा। यहाँ से 1 और 2 और फिर यहाँ से 3 और 1। अब देखिए आएगा 1, यहाँ से 3 भरेंगे, यहाँ पे 2 भरेंगे, तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 2। अब ABC आप अपना सही से लिख लीजिएगा, ऐसे होगा। नहीं तो यहाँ डायरेक्ट सोच रहे हैं तो ये सही हो जाएगा। चलिए अब ये देखिए आपको क्या हो जाएगा, ये जो रुपया का लाभ का अनुपात हो गया, टोटल प्रॉफिट कितना दिया हुआ था 13,200, ये कितना आ रहा है 6 2 8 और 3 11, 11x बराबर कितना 13,000, x बराबर 11 गुना 12 करने पर आता है 1200। अब जिसका पूछेगा उसमें गुना कर देंगे, B का पूछा था तब B का कितना हो जाएगा 2 गुना 1200। रुपया या पैसा, वही जितना रुपया आप लगाए हैं, जिस अनुपात में आप लगाए हैं उस अनुपात में आपको लाभ प्राप्त होगा। कम रुपया लगाएगा तो कम लाभ होगा, ज़्यादा रुपया लगाएगा ज़्यादा लाभ होगा। चलिए ये आपका था, ये जितना भी बताएं ये आपका निवेश और लाभ का अनुपात था, जितना निवेश किए हैं उतना लाभ। अब आगे देखिए जब समय इंक्लूड होगा तब, लिख लिए, लिखिए लिखिए पहले, हो गया, लिख लिए ये। चलिए आगे देखिए, अब आता है एक मिश्र साझेदारी, जिसको कंपाउंड पार्टनरशिप बोलते हैं। हो गया है, बस रहने देते हैं, ठीक है, मिश्र कल बता देंगे, ठीक। आ जाइए सर। अब जितना बताए हैं थ्योरी अपना अच्छा से एक बार देख के आएगा, कल आपका उसमें मिश्र साझेदारी कर देंगे उसमें। अब उसका अलग थोड़ा सा रहता है, सिर्फ उसमें समय इंक्लूड होगा और उसमें कुछ है नहीं। समय उसी अनुपात में समय को इंक्लूड कर देंगे तो उसी अनुपात में गुना होता है और उसी अनुपात में उसका लाभ प्राप्त हो जाता है, ठीक। चलिए अब अगला क्लास कल संडे है ना, सोमवार को।